आज वही बच्ची मर रही है, हर जगह अफगानिस्तान में मर रही है। इतने दर्द दिया, हाथ से भी ज्यादा, हाथ से मैं थक गई बोल बोल के। ये सीडीसीआर ऑफिस को मैं इतने बोल रही हूँ, इतने बोल रही, केस लिख के मैं अपने हाथों से दे दिया। आपको पता है 9 साल हुआ। अफगानिस्तान को 20 साल में जो हमने बनाया सर, पसीने से नहीं बनाया सर, खून से बनाया है। 1 महीने में हमने सबको खो दिया, सब कुछ। सब लोगों का फ्यूचर खराब किया तालिबान ने। हमने कितने जुल्म सितम देख कर इंडिया के अंदर आ गई। हमको मदद कीजिए, हमारा फ्यूचर पता कीजिए। हमारे सभी जो रिश्तेदार भी था वो उस लोगों को भी मार दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों के, वही कुछ के नहीं है। सारे एम्बेसी से यही मदद मांगनी है कि हमारे साथ हेल्प करे। तालिबान लोगों को मार रहा है, ये कैपिटल का है। जितने भी मतलब फॉरेनर एनजीओ के साथ काम किया है, उन लोगों का एड्रेस लेके वो रात के बीच लोगों को घर से निकाल के मरवा रही है। मुझे पता नहीं कि उन लोगों क्या जिंदा है या मर चुके अभी तक। अफगानिस्तान में कैसे वो किस हालत में वो लोग मर रहे हैं, और यहाँ पे इस एम्बेसी के पीछे भाग जाओ, वहाँ भाग जाओ। हम क्या करें? हम कभी तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम शायद इस दुनिया के लिए बनने ही नहीं है। फैमिली वहाँ मर रही है, लोग यहाँ पे स्ट्रेस में मर रहे हैं। बाकी लोग जो बाहर गए हैं वो लोग इस गम में मर रही है कि हमारी फैमिली जो आ रह गए उन लोगों का क्या होगा। जी हाँ, ये दर्द ये आंसू हैं उस मुल्क की महिलाओं के जिन्होंने तालिबानी राज की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा है, उससे सहा है। वो जानती हैं कि काबुल पर तालिबान का कब्जा क्यों अफगानिस्तान को पाषाण युग में ले जाने की प्रस्तावना भर है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के खौफ के बारे में दुनिया ने सिर्फ सुना है, लेकिन तालिबान के बर्बर और क्रूर शासन को झेलने वाले लाखों अफगान नागरिक आज खुद को अपने ही मुल्क में असहाय महसूस कर रहे हैं। मदद की भीख मांग रहे, कम से कम ऐसी चीज जो इनका हक है वो इनको मिल सके। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जिसने अपना सिर्फ आईना बदला है, चेहरा नहीं, उस तालिबान के अफगानिस्तान पर साम्राज्य कायम करने के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों पर तालिबान के लड़ाके गोलियां बरसा रहे हैं। महिलाएं बच्चों को अपने दामन में समेटकर तालिबानी कहर से बचने की फिराक में। तस्वीरें गवाह हैं कि 20 साल के पहले वाले तालिबान और आज के तालिबान में रत्ती भर का फर्क नहीं है। भले तालिबान दिखाना चाहता हो कि वो कितना नरम दिल है, लेकिन असल में वो कितना बेरहम दिल है, ये दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है। तालिबान कह रहा है कि उसने सभी लोगों को माफी दे दी है। फिर ये क्या हो रहा है? सड़क पर चलते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें तालिबान राज का एहसास दिलाया जा रहा है। तालिबानी लड़ाके काबुल से लेकर हर जगह रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेकर घूम रहे हैं और सरकार के लिए काम कर चुके लोगों को घर से निकाल कर सजा दे रहे हैं। ऐसे में जरा सोचिए, उनका क्या होगा जो दूसरे वतन में पनाह लिए हुए हैं और उन्हें हर पल अपनों की चिंता सता रही है।
काबुल की दिन ब दिन बिगड़ती परिस्थितियों से दूर यहाँ भारत में अमेरिकी दूतावास के बाहर की तस्वीरें हैं। लोग कतार में लगे हैं। भारत में रह रहे बड़ी संख्या में शरणार्थी जो कि अलग अलग एम्बेसीज में जा रहे हैं। ना सिर्फ कनाडा बल्कि यूएस एम्बेसी में भी तमाम शरणार्थी अफगान यहाँ पहुंचे हुए हैं। दरखास्त इस बात को लेकर के है कि कम से कम कुछ देश इनकी मदद करें ताकि ये यहाँ से मूवमेंट कर सकें। परेशानी ये भी है कि बहुत सारे अफगानियों का मकान, घर, दुकान, तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो काबुल हो, हेरात हो या फिर जलालाबाद हो, वहाँ पर मौजूद हैं और जिसका किराया, रेंट अभी तक आता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। जिंदगी बचाने के लिए दूतावास के अधिकारियों से रहम की भीख मांग रहे हैं। ये अफगानी महिला रुखसार है। रुखसार की बदकिस्मती का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जबरन 14 साल की उम्र में तालिबानियों ने रुखसार की शादी करा दी। क्या होता है 14 साल की उम्र में, जरा सोचिए। खेलने की उम्र में शादी का भार। रुखसार तालिबानी आतंकवादियों की बर्बरता याद कर सिर्फ आंसू बहाती हैं। मेरा 14 साल जब मैं 7 क्लास में था, मेरा शादी हो गया इस तरह से आदमी के साथ जो अभी कह रहे कि हम लोग ठीक है। फिर मैं 4 महीने उसके घर में हमारे पूरा घर को कब्जे में लिया था। कह रही थी मेरे मम्मी जो था एक ऑफिस में काम कर रही थी, जो फॉरेनर ऑफिस था। फिर आया हमको कहा कि शादी करने दो। फिर मेरे फैमिली ने बताया कि तू छोटा है। किस तरह से कहा कि नहीं दे दो, देना है दे दो, नहीं देना है चारों तरफ चेक कर दो, देख लो बाहर कौन कौन है। हमने बाहर जाके देख लिया, इतनी गंदा गंदा, अभी तो अफगानिस्तान जो लिया इस तरह से आदमी था, बंदूक था, इतनी गंदा गंदा आदमी था। सब हमारे चारों तरफ घर को कब्जे में लिया था कुंदज में। रुखसार की माने तो 20 साल पहले वाला तालिबान रत्ती भर भी नहीं बदला है। वो महिलाओं पर बेहिसाब जुल्म करने के लिए जाना जाता है। क्यों मेरे ऊपर इतने जुल्म हुआ स्कूल की वजह से, पढ़ने की वजह से? अभी मेरा पढ़ाई क्यों खराब हो गया? मेरा पूरा फ्यूचर क्यों खराब हो गया इस लोगों की वजह से? अभी क्यों आपने नकाब को चेंज करके आया? क्यों कह रहे कि हम चेंज हो गए? चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल पहले जैसा है। फिर हम भाग के आई, छुपा हुआ था काबुल में। काबुल से हम अपने पासपोर्ट बनवा के इंडिया आ गई। काबुल में तालिबानियों के आ जाने के बाद हर कोई जान बचाकर भाग रहा है। जो लोग दूसरे देश में हैं, उन्हें अब ये लग रहा है कि उनके परिवार वाले वहाँ किस हालात में होंगे। अमेरिकी दूतावास के बाहर न्यूज नेशन की टीम ने ऐसे ही लोगों का दर्द साझा किया तो हर किसी की जुबान पर तालिबान राज के जुल्म और सितम की कहानी ताजा हो गई। तालिबान लोगों को मार रहा है। ये कैपिटल का है, जो 2 सेकंड का ऐसी वीडियो है। लोगों को मार रहा है, पीट रहे। तो अब ऐसी हालत में कौन जाएगा, कौन जा पाएगा? ये कैपिटल का है, जो बहुत छोटा सा, और वो भी हाइड करके लिया है। मुझे पता नहीं कि उन लोगों क्या जिंदा है या मर चुके। अभी तक सबके फ़ोन बंद रहते। हम बहुत परेशानी में रहते हैं। पता नहीं, मेरे मम्मी रोज आते हैं कि उन लोगों कहाँ चले, कैसे होगा। हम तो फ्रीडम जो तो पहला था वो 102 साल हो गया ना। वो जो अंग्रेज से हम अपना आज़ादी लिया, अभी दोबारा हमसे वो आज़ादी दोबारा पाकिस्तान वापस लिया। भारत में कनाडा दूतावास के बाहर भी अफगानिस्तानी छात्रों की भीड़ उमड़ी हुई है। परिवार और अपनों की चिंता से सभी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। 19 अगस्त ये वो तारीख है जो अफगान के लिए फ्रीडम डे मनाई जाती है। तमाम अफगानी आज के दिन स्वतंत्रता दिवस की जो शुभकामनाएं हैं वो एक दूसरे को देते हैं और वो एक तरह से त्यौहार के तरीके से मनाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में जा चुका है, जिसको देखते हुए अब ये जो स्वतंत्रता है उनको खट्टी लगने लगी है। यही वजह है कि भारत में तमाम अफगानी जो हैं अब अपना भविष्य देखने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, अब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इस समय आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में अफगानी जो हैं, जो भारत में दिल्ली में खासतौर पर अलग अलग इलाकों में रहते हैं, चाहे वो भोगल का इलाका हो, लाजपत नगर इलाका हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर कनाडा एम्बेसी पहुंचे हुए हैं। 19 अगस्त अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का दिन है, लेकिन अफगानिस्तान से भारत पढ़ने आए इन छात्राओं के लिए आज़ादी शब्द के मायने अब कुछ नहीं रह गए। अफगानिस्तान को 20 साल में जो हमने बनाया सर, पसीने से नहीं बनाया सर, खून से बनाया है। हर फैमिली से आप पूछ लो, हर फैमिली ने 2-3 आदमी अपनी फैमिली के खोए हैं। अफगानिस्तान को थोड़ा बना दिया। 1 महीने में हमने सबको खो दिया, सब कुछ। इतना मतलब टेररिस्ट, इतने तालिब कहाँ से आ गए? हम सब शौक में, आसमान से गिर गए, ज़मीन से निकल गए, कहाँ से आ गए? हमारे इतनी कुर्बानी का क्या हुआ? तालिबान राज की हवानियत की ऐसी तमाम कहानियां इन छात्रों के जहन में अभी भी जिंदा है। दुनिया में जब भी कुछ होता है
तब अफगानिस्तान के यूथ लोग जो है वो उठते हैं, अपना आवाज़ उठाते हैं। सीरिया के लिए हम उठे थे, हर कश्मीर के लिए जब वो थे मुस्लिम में हम उठते हैं। अब अफगानिस्तान में ऐसे हालत चल रही है, लोग मर रहे हैं, सब क्यों खामोश है? कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता अफगानिस्तान के लिए? ये भी एक सवाल है आप लोगों से, दुनिया से ये सवाल है, क्यों लोग खामोश हैं? क्यों हम इंसान नहीं है? अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने इनका चैन छीन लिया है। इनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। मुल्क वापसी की सोच इन्हें डरा रही है। अपनों को खोने का डर इन्हें हर वक्त सता रहा है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में लोग खौफजदा हैं कि एक बार फिर से 20 साल बाद की जो तालिबान की गुट तालिबान के नाम पर वापसी हो रही है, या बदला हुआ तालिबान इसे कहा जा रहा है, वो उन्हें फिर से उस जुल्म सितम के उसी दौर में न ले जाएं जिससे बड़ी मुश्किल से वो निकले हैं, जिसकी खौफनाक यादें आज भी उनके जहन में नासूर बनकर चुपती रहती हैं। आप देखिए कि किस तरह से एयरपोर्ट पर लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई। सबसे ज़्यादा डरी हुई महिलाएं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से तालिबानी महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं, रवैया रखते हैं, उससे ऐसा लगेगा कि महिलाएं जो हैं एक बार फिर से पाषाण युग में चली गई हैं, सदियों पीछे चली गई हैं, क्योंकि उन्हें ना तो नौकरी करने की इजाज़त है, उन्हें पर्दा प्रथा निभानी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं के लिए ना तो कोई रोजगार होगा, ना महिलाओं को घर से पुरुषों के बिना बाहर निकलने की इजाज़त होगी। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कई प्रांतों में तो 15 से 45 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उनको जबरन तालिबानी लड़ा के खुद से निकाह कराने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में काबुल तड़प रहा है और अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान लड़ाके शहर में सरेआम हथियार लहरा रहे हैं। सड़क पर नागरिकों को सजा दी जा रही है। लोगों के घरों में जबरन घुसकर उन्हें डराया जा रहा है। सरकार का साथ देने वाले कुछ लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में सबसे ज्यादा डरी सहमी हैं महिलाएं। तड़पता काबुल शहर, तालिबान का हर तरफ कहर। अफगानिस्तान की हार, अब तालिबान सरकार। खतरे में अफगानिस्तान का मुकद्दर। इंटरनेशनल मीडिया के सामने तालिबान के प्रवक्ता अमन चैन का राग अलाप रहे हैं और बाहर तालिबान के आतंकवादी दहशत का राज कायम करने में लगे हैं। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान ने बंधक बना लिया। वो बल्ख प्रांत की गवर्नर थी। अफगानिस्तान में महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना दुश्वार हो गया है। महिलाओं को डर सता रहा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से 20 साल पुराने उसी जुल्म और अत्याचार का राज कायम हो जाएगा। अफगानिस्तान के शरणार्थी अलग अलग देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है लुटियन दिल्ली में। डिप्लोमेटिक एनक्लेव चाणक्यपुरी का इलाका है और ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग के पास गुहार लेकर ये सारी जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये पहुंचे हैं। इन्हें उम्मीद है कि भारत के साथ साथ विश्व बिरादरी में भी मदद मिल सकती है। हमको ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ कुछ हेल्प करे सर। हमारे जो हालात है, अफगानिस्तान का हालात है, सबको दुनिया को मालूम है कि हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अभी फंस गई है। पूरा अफगानिस्तान को तालिबान आई है और जो रिफ्यूजी इधर लोग इधर है वो भी बहुत मुश्किल में है। काम नहीं है इधर, बहुत परेशानियां हैं और कोई पढ़ाई, कोई बच्चे का फ्यूचर मालूम नहीं है। हाँ, तो हमेशा बेचारा लोग, ऐसे लोग जो पब्लिक लोग है, ये फंसा पड़ा है, हमेशा ही जल जाता है। इसलिए हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है यहाँ पर, हम लोग रह रहे, क्या कर सकते हैं ऐसे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां फंसे भारतीयों के लिए अपनी जान बचाकर सुरक्षित आना सबसे मुश्किल काम था। देखते ही देखते काबुल समेत अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ रहे थे और इस मुश्किल भरे दौर में भारतीय डॉक्टर पराग रबड़े अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लौट आए हैं। डॉक्टर पराग रबड़े ने न्यूज़ नेशन से अपने अनुभवों को साझा किया कि कैसे वो बड़ी मुश्किल से भारत पहुंच पाए। बच्चे भी अफरा तफरी में थोड़े से पैनिक हो गए थे, रोना धोना शुरू हुआ था और किसी को समझ नहीं रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और आपको पता है कि रूमर्स जल्दी से स्प्रेड हो जाती है सच्चाई से।
तो कोई बोल रहा है तालिबान यहाँ है, कोई बोल रहा है कोई वहाँ है। तो इस हालत में उचित ये था कि मैं अपने मिनिस्ट्री में जाऊँ जहाँ पे मेरा जॉब था। तो वहाँ तक पहुँचने तक मुझे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि गाड़ियाँ सब बंद हो चुकी थी, रास्ते पे लोग भाग रहे थे यहाँ से वहाँ, दुकानें सब बंद हो रही थी। डॉक्टर पराग ने बताया कि कैसे एक अफगानी ड्राइवर ने उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का वायदा किया और बीच रास्ते में कैसे तालिबानियों ने उन्हें रोक दिया। जब मैं टारमैक तक पहुंचा तो ऑलरेडी 3-3.5 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे। कोशिश कर रहे थे कि किसी हवाई जहाज़ में घुसने का मौका मिले और कहीं पे भी जाके छोड़े, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये मुल्क छोड़ दिया जाए। उस अफरा तफरी में हुआ कि उनका मेंटल बैलेंस खो गया या वो सोचना बंद किए, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट के टायर को पकड़ा या किसी ने विंग को पकड़ने की कोशिश की, ये सोच के कि चलो यहाँ से तो उड़ चले। लेकिन वो शायद ये सोचना भूल गए कि बस पकड़ना और हवाई जहाज़ पकड़ना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। कोलकाता से अफगानिस्तान की महिला यास्मिन निगार ने भी अपना दर्द न्यूज़ नेशन से साझा किया। दहशत फैलाने के लिए वो काबू उनके ऊपर अपना खौफ दिखाने के लिए तो वो ऐसा करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अपना रोब दाब अपना कैसे वो बरकरार रख सकेंगे। बेंगलुरु में भी न्यूज़ नेशन ने काबुल से वापस लौटकर आने वाले परिवार से बात की, उनका हाल जाना। मेरे साथ जो है वो शख्स भी साथ में है इस समय जो अफगान आर्मी में काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही वो काबुल से यहाँ पहुँचे। ये बताइए सर, आप वहाँ पे मौजूद थे, किस तरह के हालात थे वहाँ पे और जब आप वहाँ पे थे किस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा था? Sir, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I will thanks for all to give me some time. And सर, अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब था उस टाइम जब हम अफगानिस्तान से आ रहे थे। तालिबान दिन ब दिन एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ रहे थे, तो इसलिए हमारे जो लोग थे उसके और ज़िंदगी ख़तरे में थे, तो इसलिए हमने ये सारे मुल्क छोड़ दिए। तो हम लोग इधर अफगानिस्तान इंडिया पे हमारे दोस्त मुल्क है, तो ये हम इधर आ गए। चेहरे भले बदल जाएं, लेकिन तालिबान के खौफ की कहानियां नहीं बदलती। तालिबान राज की क्रूरता हर अफगान नागरिक के जहन में आज भी जिंदा है। लोग हैं जो यूएस एयरफोर्स के साथ ट्रांसलेटर के तौर पर जुड़े रहे थे, आर्मी पर्सनल्स हैं, तो इन्हीं लोगों से बातचीत करके इनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने पीछे अपने रिश्तेदार भी छोड़ आए हैं। अपने मुल्क की इस हालत को देखते हुए ये क्या सोचते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि आप यूएस एयरफोर्स के साथ जुड़े हुए थे और ट्रांसलेटर का काम करते थे। उधर में ट्रांसलेटर था यूएस आर्मी के साथ और एयरफोर्स के साथ था और उसके साथ काम किया था मैंने अफगानिस्तान में। तो आप लौटे हैं अभी महीना भर पहले? मैंने पहले मैं इधर लौटे जब मेरी कॉलोज ने कह दिया कि हम लोग अफगानिस्तान से बाहर जाने, तो हम भी वीज़ा ले लिया इंडिया का और इधर आया फैमिली के साथ। मेरे फैमिली भी इधर है। आपको वहाँ के जो हालात थे उस वक्त लग रहा था कि ये स्थितियाँ हो जाएंगी, वहाँ पर तालिबान इतनी जल्दी सब कुछ कब्जा कर लेगा? आप तो यूएस एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे तो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। यार ये तो मैं समझ गया जब उन लोग ने प्लान ले लिया कि अफगानिस्तान से वो लोग बाहर जाना है, तब हमने भी समझ लिया जब ये लोग तो बाहर जाना है तो ज़रूर वो तालिब लोग तो आ रहा है। तो इसलिए मैंने भी यही सोच लिया कि उधर जब हम उधर रहने को तो हमें उधर सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैंने वीज़ा ले लिया इंडिया का और इधर आया, शिफ्ट कर लिया हमारे फैमिली भी इधर। आपकी 2 बहनें भी वहाँ पर हैं अगर मैं, तो कितना मुश्किल होगा, कितना डर होगा, क्योंकि कहा जा रहा है तालिबान की मौजूदगी महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर है। जब रात में हम उसे कॉल करें तो वो कहते हैं कोई भी नींद नहीं है, नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लोग को तालिबान से। उधर तो अभी वो काबुल में है, काबुल देश तो सब तालिबान ले लिया अभी, और रात में ज़्यादा तालिब घूमते हैं घर के पास, उसके घर के पास। सुनने में आया महिलाओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं तालिब लोग, घर से उठा रहे हैं, क्या ये सच है? ये तो सच है, पर तालिब लोग कहते हैं कि हम इस तरह नहीं करता है, पर हमारे देश में जिन लोग हैं जो तालिब नाम से यूज़ कर रहा है और वो घर लोग में पहुंच रहा है और उसका सामान ले रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, वो तो अफगान लोग में है। एहसान, आप एक फ़ौजी हैं, फ़ौज की ट्रेनिंग ली है आपने, आप सपना लेके गए थे अपने मुल्क की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क की सरहद को बना के रखोगे, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैं कुछ 1 महीने या 2 महीने पहले पास आउट हुआ और गया अफ़गानिस्तान। तो मेरे घर वाले यहाँ आए थे ऑलरेडी, तो वहाँ पे ऐसे माहौल था ही नहीं
तालिबान कैप्चर करेंगे सारे मुल्क को, मतलब कुछ प्रोविंस उनके हाथों में थे। इतना हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी सारी जगह। मेरा आते हुए इंडिया में सिर्फ 7 दिन हो गए, तो 7 दिन पहले, हाँ 7 दिन पहले वहाँ पे जो मैं काबुल में था तो उनके हाथों में सिर्फ 2 या 3 ही प्रोविंस थे। तो मतलब इतना वो नहीं था कि इतना जल्दी ये लोग आगे बढ़ जाएंगे काबुल तक। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे और जो कोर्समेट है वहाँ पे उनको सब कुछ चिंता हो रहा है। तो सब कुछ ऐसे हो गया जैसे नींद में हो, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा, कोई ना ही कोई लड़ाई हो गई ना कुछ भी नहीं हुआ, बिना किसी बात की एकदम काबुल तक आगे बढ़ गए। 3 दिन पहले आप आए हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं पर समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Javed Miakhil. Javed, what's the current situation like and how you managed to come here? Well, when I came in 15 August, the situation was good, but suddenly when I arrived here and saw the news, the situation getting worse. The Kabul city, the capital of Afghanistan, falling down, and the Taliban conquered the Kabul city, especially presidential palace of Afghanistan. But the situation is getting worse, I think, because the people of Afghanistan really fear because of Taliban has a very bad experience background. ये क्रूरता, तस्वीरों के जरिए ये गवाहियां, ये हैवानियत और गोलियों की तड़तड़ाहट हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। तालिबान न कभी बदला था, न कभी बदलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।